हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 13। हमें क्या दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें इसके मूल निकालने हैं। इक्वेशन फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, 3x² - 5x + 2 = 0। इस एग्जाम्पल के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ उतार रखा है। इक्वेशन हमें दे रखी है 3x² - 5x + 2 = 0। इसकी क्या करेंगे, अगर हमें मूल निकालना है तो हम समीकरण की तुलना करेंगे, क्योंकि द्विघाती सूत्र में हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर x² का गुणांक यहाँ पर क्या है हमारा a, तो ऊपर भी क्या होगा x² का गुणांक 3। दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। a = 3 हो गया हमारा। x का गुणांक यहाँ क्या है b, और ऊपर क्या है x का गुणांक -5। कांस्टेंट नंबर हमारा क्या है c, किसके बराबर है 2 के इक्वल है। तो ए बी सी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2b 2a। देन x = वैल्यू पुट करते हैं हम। यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, और ऊपर क्या है -5। देन माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, +5 ± √b² मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है 3 इंटू सी है, सी की वैल्यू हमारी क्या है 2 अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 3। देन ए की प्लेस पर हमने 3 पुट कर दिया। x = 5 पॉजिटिव है ±√b² मतलब -5 का स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 -4 × 3 = 12 और 12 2 से हमारे कितना हो जाएगा 24 अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 6। देन x = 5 ±24 में से 24 माइनस करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। अपॉन 2 भी 6। देन x = हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 ± 1 अपॉन 2 भी 6। हमारे सेंटर में क्या है प्लस माइनस डबल साइन आ गया, तो हमें क्या चाहिए, मूल चाहिए। तो हम एक बार क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, और दोबारा क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। प्लस VE साइन लेने पर जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x = 5 हमारा है। सेंटर में हम क्या लेंगे +1 अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 6। देन x = 5 + 1 6/2 भी 6 से 6 हमारा 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो x = हमें क्या मिल गया 1। दूसरा हमारा क्या है -VE साइन हम लेंगे। x = 5 - 1/2 भी 6। देन x = 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/2 भी 6 मिलेगा हमें। 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2/2 भी 3। तो दोनों मूल हमारे आ चुके हैं, x = 1 और x = 2/3। तो वास्तविक मूल कब होंगे हमारे, जब d² - 4ac बड़ा होगा किससे 0 से। तो हमारी यहाँ पर अंदर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो इसका मतलब है b² - 4ac किससे बड़ा है, हमारा 0 से बड़ा है। तो मूल हमारे क्या हैं, अतः मूल वास्तविक है। वास्तविक नहीं कब होंगे, जब नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके अंदर। तो हमारे क्या है, मूल वास्तविक है, तो हमने मूल निकाल लिए। जो हमें मूल चाहिए तो वो हमारे आ चुके हैं, आंसर हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, x² + 4x + 5 = 0। देन हम इसे वापस उतार लेंगे, x² + 4x + 5 = 0। मूल हमें निकालने, तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x² का गुणांक हमारा क्या है a है, और ऊपर x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है। x का गुणांक क्या है हमारा b, x का गुणांक क्या है 4। गुणांक गुणांक के बराबर हो जाता है, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट नंबर हमारा c है, ऊपर कांस्टेंट नंबर क्या है 5। ये ABC की वैल्यू हमने निकालनी है, क्योंकि हमें मूल निकालने के लिए ABC की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। क्या होता है हमारा x = -b ± √b² - 4ac/2b 2a।
देन x इक्वल टू माइनस बी, माइनस तो हमारा रहेगा, b की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 तो फॉर्मूले का रहा, इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, इंटू सी की वैल्यू हमारी क्या है 5, अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है 1, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 1 जा 4 और 4 5 से कितना हो जाएगा हमारा 20, अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 2 1 जा 2, इतनी लंबी हमें लाइन नहीं चाहिए। देन क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस 20 में से 16 माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा -4 मिलेगा, अपॉन में हमारे क्या चल रहा है 2। तो यहाँ पर जो भी आंसर होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी आंसर हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो हमारे समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, अदरवाइज समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये मान जो है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ चुका है -4, तो वो किससे छोटा हो गया हमारा 0 से, तो हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया किससे 0 से, और ये वैल्यू हमें क्या चाहिए होती पॉजिटिव बड़ी चाहिए होती, अगर ये 0 से बड़ी है तो मूल हमारे वास्तविक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है -4 छोटा होता है किससे 0 से, तो हम क्या लिखेंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो हमें मूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मूल निकालने है तो हम क्या करेंगे इसकी तुलना करेंगे, क्योंकि हमें द्विघाती सूत्र लगाना है तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है ए है, ऊपर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है हमारा b, और यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है माइनस है तो माइनस साइन हम ज़रूर लेते हैं 2 अंडर रूट 2, कॉन्स्टेंट नंबर हमारा क्या है c है और ऊपर कॉन्स्टेंट नंबर क्या है हमारा 1 है, तो ए बी सी की वैल्यू हमें चाहिए थी आ चुकी है हमारी। देन अगर मूल निकालने हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए किससे 0 से, तो समीकरण के मूल हम निकालेंगे। आगे हम क्या करेंगे द्विघाती सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र से x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू बी 2a, देन x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या है माइनस ही है तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब है -2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू हमारी क्या है 1, तीनों की हमने क्या कर दी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, देन x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 पॉजिटिव साइन है हटा देंगे प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 इंटू अंडर रूट मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, अपॉन में हमारा क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, देन x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 हमारा चल ही रहा है, अपॉन में हमारा क्या है 4, देन 8 माइनस 8 0 बचेगा, तो 0 का रूट क्या होता है हमारा 0 ही होता है, तो हम डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 अपॉन टू बी 4। अब हम क्या करेंगे एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे, प्लस बी ई साइन लेने पर देन x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 प्लस 0 2 अंडर रूट 2 प्लस 0 अपॉन टू बी 4, देन 0 में ये प्लस करेंगे तो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन टू बी 4, 2 से हमारा 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें अंडर रूट 2 अपॉन 2,
एक मूल हमें ये मिल गया, दूसरा मूल हम कैसे निकालेंगे, माइनस वी ई साइन लेने पर। तो x इक्वल टू 2√2 माइनस 0 ले लेंगे, यहाँ प्लस 0 ले आता है, यहाँ माइनस 0 अपॉन 2 भी 4, इसमें से 0 माइनस करेंगे, ये पूरा टर्म एज इट इज बच जाएगा। देन x इक्वल टू 2√2 अपॉन 2 भी 4, 2 से हमारा 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू √2 अपॉन 2। दूसरा मूल भी हमारा सेम ही आया है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या मिला है हमें, x इक्वल टू √2 अपॉन 2 कॉमा √2 अपॉन 2, दोनों हमें यही मिले, हमने एक बार लिख दिए दोनों को। तो क्या है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, 0 से बड़ा आया, तभी हम आंसर निकाल पाए हैं, अदरवाइज हमारे मूल नहीं आते। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 14 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।